स्टूडेंट्स, गुणा में आज हम आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स में एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, गुणा का। तो देखिए, गुणा में हम मैट्रिक्स में एक एक स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं। तो इसमें कल आपको दो गुणा दो का मैट्रिक्स में गुणा बताया। आज हम और एग्जाम्पल लेंगे गुणा के, ताकि आपको गुणा अच्छी तरीके से आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया है, 1 2 3 3 2 1। ये मेरा मैट्रिक्स है, दो पंक्ति हैं और ये तीन स्तंभ है। ये 1 2 ये पंक्ति है और ये क्या है, स्तंभ है। ये हो गया 2 गुणा 3 क्रम का मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पर 1 2 -1 3 -2 2 और 1 3 1। ये कोई मैट्रिक्स मैंने बी ले लिया। अब इसकी कोटि कितनी है स्टूडेंट्स? इसकी तो दो पंक्ति 3 स्तंभ थे, तो 2 गुणा 3। इसमें 3 गुणा 3 का है, इसमें 3 ही पंक्ति है और 3 ही स्तंभ है। देखिए, स्तंभ 3 है और पंक्ति भी ऐसे 3 है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब आप यहाँ पर ये पहले देखो, ए का बी से गुणा संभव है कि नहीं, इन दोनों को चेक करो। इसके स्तंभ मैट्रिक्स में जब कोटि लिखते हैं तो पहले पंक्ति और फिर स्तंभ। तो इस मैट्रिक्स का स्तंभ इसकी पंक्तियों के बराबर है, तो इन दोनों का गुणा संभव है। और ए का बी से जब गुणा होगा तो नया जो मैट्रिक्स आएगा वो 2 गुणा 3 क्रम का आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लेंगे ए बी क्रम, लेंगे ए बी और ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 3 2 1 और गुणा 1 2 -1 3 -2 2 1 3 1। कोई मैट्रिक्स है, 2 गुणा 3 कोटि इसकी है और 3 गुणा 3 कोटि इसकी है। तो नया जो मैट्रिक्स आएगा, ये दोनों समान है तो इनका गुणा अनुकूल है, गुणा होगा। और जब नया मैट्रिक्स आएगा ए बी का, ए और बी का गुणनफल ए बी मैट्रिक्स, उसकी कोटि 2 गुणा 3 क्रम की होगी। तो ये गुणा कैसे होंगे स्टूडेंट्स? 2 गुणा 3 क्रम में 2 गुणा 3 क्रम का मैट्रिक्स मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जिसमें दो पंक्ति, इन दोनों का गुणा की जो कोटि आएगी वो 2 गुणा 3 कोटि का होगा। 2 गुणा 3 कोटि का किस प्रकार होगा स्टूडेंट्स? आप देखेंगे कि 2 गुणा 3 कोटि जिसमें दो पंक्ति आएंगी R1 R2 और 3 स्तंभ होंगे C1 C2 और ये C3। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं पहली पंक्ति, अब देखो यहाँ जो अवयव आएगा अवयव भी लिख दो, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। देखो ये पंक्ति पहली है, स्तंभ पहला है, तो ये हो गया A1। अब यहाँ पर पहली पंक्ति ये पूरी पहली चल रही है, तो मैं यहाँ A1 लिखूंगा क्योंकि पंक्ति पहली है। यहाँ स्तंभ दूसरा आ गया तो A12, यहाँ तीसरा आ गया तो A13 और यहाँ पर पंक्ति दूसरी है तो सब में लिख दूंगा A2 क्योंकि पहले पंक्ति लिखी जाती है अवयवों की। फिर आपकी अब स्तंभ देखिए, यहाँ एक पहला स्तंभ है, यहाँ दूसरा है तो A22 हो गया, यहाँ तीसरा है तो A23 होगा। अब देखिए स्तंभ, मतलब इन दोनों का जो गुणा मैट्रिक्स आएगा वो ये आएगा। अब अपन को ये अवयव लिखने हैं यहाँ पर, इनके मान जब आएंगे जब अपन इन दोनों को गुणा करेंगे। तो गुणा करने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स? देखिए, इनको जो गुणा करने का तरीका है, इस मैट्रिक्स की, फिर बता रहा हूं, किसी भैया बहन के समझ में नहीं आया हो, इस मैट्रिक्स की पंक्ति 2 है, ये दोनों पंक्ति तीनों स्तंभों से गुणा होती है। जब एक पंक्ति एक स्तंभ से गुणा होती है, चाहे पंक्ति में कितने अवयव हो चाहे स्तंभ में कितने अवयव हो, जब एक पूरी पंक्ति एक पूरे स्तंभ से गुणा होती है
तो एक ही अवयव आएगा। मतलब जैसे ये पहली पंक्ति है। अब एक चीज और नोट करना, जब हम पंक्ति का स्तंभ से गुणा कर रहे हैं, इसकी पंक्ति इसके स्तंभों से गुणा हो रही है, तो एक खास बात है कि पंक्ति में जितने अवयव हैं तो उसके दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ में भी उतने ही अवयव होंगे। जैसे अब पंक्ति में 3 अवयव हैं तो स्तंभ में भी 3 ही मिलेंगे। पंक्ति में 2 अवयव होते तो 100% स्तंभ में भी 2 ही अवयव होते। ओके, क्यों? क्योंकि बता दिया ना मैंने, ये पंक्ति और स्तंभ बराबर है। पंक्ति में 3, स्तंभ में 3। ठीक है, अब देखिए A1 अवयव कैसा है। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, ये पूरी पंक्ति ये पूरे स्तंभ से गुणा होकर एक ही अवयव बनाएगी। अर्थात ये तीनों स्तंभ के पंक्ति के तीनों अवयव पहले स्तंभ C1 के पहले स्तंभ के तीनों अवयवों से गुणा होकर एक अवयव बनेगा, वो बनेगा A11। क्यों? क्योंकि A पंक्ति पहली है, स्तंभ भी पहला है, तो इन दोनों का पहली पंक्ति पहले स्तंभ का जो गुणनफल आएगा वो A11 अवयव कहलाएगा। तो कैसे गुणा करेंगे इन तीनों को? इन तीनों से पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से, पंक्ति का दूसरा स्तंभ के दूसरे से, पंक्ति का तीसरा स्तंभ के तीसरे से, ये गुणा होकर जुड़ जाएंगे, तब ही एक अवयव बनेगा। ये नहीं इसका गुणा इससे अलग करके अलग लिख दिया, फिर इसका गुणा इससे अलग करके अलग लिख दिया। मैंने क्या कहा? एक पंक्ति एक स्तंभ से गुणा होकर एक ही अवयव बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो एक को एक से करेंगे तो A1 अवयव, तो दिया 6, ये 6 आ गए स्टूडेंट्स, ध्यान देना ये 6, और 3 एकम 3। ओके, या अब पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी। अब पहली पंक्ति का गुणनफल पूरा नहीं हुआ है, अब ये दूसरे स्तंभ से गुणा होगी इससे। तो अवयव कौन सा आएगा? जब इस पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेंगे तो गुणनफल के रूप में जो अवयव आएगा वो आएगा आपका A12। क्यों? पंक्ति पहली है अभी भी, लेकिन स्तंभ बदल गया, वो दूसरा है, तो A12 अवयव। तो अर्थात पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ जो गुणनफल आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा A12। गुणा कैसे करेंगे? पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से, 1 दूनी 2, दूसरा दूसरे से, 2 दूनी 4, लेकिन अब 4 किसके हैं? प्लस के नहीं, माइनस के, तो माइनस के 4, 3 तिया 9 प्लस के, तो 3 तिया 9 प्लस के होते। ओके स्टूडेंट्स, अब पहली पंक्ति का गुणा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से हो गई, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से होगी, अब पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से होगी। तो तरीका वही है, पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले से, एक को -1 से गुणा किया तो स्टूडेंट्स यहाँ आ गया -1, फिर दूसरे को दूसरे से किया, 2 दूनी 4, और तीसरे को तीसरे से किया तो 3 एकम 3 प्लस के 3। जब माइनस का था माइनस का गुणा लिखा है, प्लस आया तो प्लस लिखा है। गुणा में जो चिन्ह आएगा वही लिखना पड़ेगा, माइनस आएगा तो माइनस लिखना पड़ेगा, और प्लस आएगा तो प्लस लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब पहली पंक्ति कंप्लीट तीनों स्तंभों से गुणा होगी। अब हम लेंगे दूसरी पंक्ति का नंबर। पंक्ति दूसरी स्टार्ट हो गई है तो यहाँ 1 के साथ 2 लगेगा। पहले दूसरी पंक्ति का गुणा हो रहा है पहले स्तंभ से, अब ये भी पहले से होगी, फिर दूसरे से होगी, फिर तीसरे से। तो पहले स्तंभ से गुणा हो रही है तो पंक्ति दूसरी है, स्तंभ पहला है, तो गुणनफल में जो अवयव आएगा वो A21 अवयव आएगा। A21 यहाँ आएगा A21। तो तरीका वही है, पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से, 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6 और प्लस 1 एकम 1। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 3 दूनी A22 अवयव आएगा, क्योंकि दूसरी पंक्ति हो गई, स्तंभ भी दूसरा हो गया, A22 अवयव बनेगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 1 2 3 अब ये दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा होगी, 3 एकम 3 माइनस के 3 स्टूडेंट्स, तो माइनस के 3 लिखे जाएंगे यहाँ पर, और 2 दूनी 4 और तीसरे का तीसरे से 1 एकम 1, ये आ गया गुणा।
अब इसका निष्कर्ष ये निकला, देखो पहली पंक्ति के जो तीनों स्तंभों के साथ गुणनफल आए वो पहली पंक्ति में ही आए तीनों इस तरह से, और दूसरी पंक्ति के जो तीनों स्तंभों से गुणनफल आए वो क्रम से दूसरी पंक्ति में ही आए। पहली पंक्ति के तीनों स्तंभों से गुणा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा ये, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा ये, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा ये, अर्थात पहली पंक्ति के दूसरे मैट्रिक्स के तीनों स्तंभों से जो गुणनफल आए वो पहली पंक्ति के इस क्रम में लिखे गए, दूसरी पंक्ति के तीनों स्तंभों से गुणनफल आए वो इस क्रम में रखे गए। ओके स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए अच्छी तरह से विचार। तो ये आ गया बराबर अपना मैट्रिक्स 6 3 9 1 10, 9 2 11, 11 में से माइनस के 4 गए 7, 4 3 7 में से 1 गया 6, 6 3 9 1 10, 6 और 3 9 में से 4 गए 5, और 4 1 5 में से 3 गए 2। देखिए कितनी कोटि आई इसकी, देखिए 2 पंक्ति है और स्तंभ 3 है, 2 गुणा 3 कोटि का मैट्रिक्स आ गया, और यहाँ भी अपना 2 गुणा 3 कोटि का ही आना चाहिए था। मतलब गुणा के बाद कोटि जरूर चेक कर ले कि ये जो कोटि है इस कोटि का मैट्रिक्स प्राप्त होगा तो 2 गुणा 3 में प्राप्त हुआ है, अर्थात इनके गुणनफल के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसमें 2 पंक्ति होंगी और 3 स्तंभ होंगे, तो 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। ठीक है, देख लीजिए अब देखते हैं ए का बी से गुणा तो हो गया, लेकिन बी का ए से गुणा होता है या नहीं। देखिए बी का ए से गुणा देखो तो क्रम बदल दिया, अब हमने गुणा क्रम विनिमय कर दिया। क्रम विनिमय का मतलब दोनों मैट्रिक्सों के क्रम बदल दिए, ए की जगह पहले बी कर दिया, बी की जगह ए कर दिया, ए बी से। तो पहले बी लिखा जाएगा यहाँ 1 2 -1 3 -2 और 2, और यहाँ पर आएगा 1 3 1, और यहाँ पर ए का 1 2 3 3 2 1, तो यहाँ आ गया आपका 3 गुणा 3, और ये 3 क्योंकि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, यहाँ 2 पंक्ति हैं तो 2 और 3 स्तंभ है, 2 गुणा 3। अब देखिए ये दोनों समान नहीं है तो ए गुणनफल संभव नहीं है, गुणा संभव नहीं है। किसकी? 2 मैट्रिक्सों के गुणनफल की परिभाषा को ये दोनों मैट्रिक्स संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 2 मैट्रिक्स ए और बी का गुणा करें और उसमें ए गुणा बी मतलब ए बी गुणा के लिए परिभाषित है, ए बी का गुणा आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि ए और बी का क्रम बदलने पर बी और ए का गुणा भी संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो उनकी कोटि के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ए बी का गुणा हो गया तो बी ए का गुणा कभी भी नहीं होगा। कल वाले सवाल में बी ए का गुणा हुआ था, तो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन कहने का मतलब कि ए और बी दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं ए बी क्रम में, तो ये आवश्यक नहीं है हमेशा कि बी ए भी आपस में गुणा हो। बी ए आपस में गुणा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और कल एक चीज और बताई थी कि ए और बी का जो गुणा ए बी आया, जो गुणनफल ए बी आया, जरूरी नहीं कि बी ए गुणा होने पर बी ए का गुणनफल भी वही प्राप्त हो जो ए बी का गुणनफल आया, अर्थात ए बी का गुणनफल और बी ए का गुणनफल बराबर हो हमेशा, ये भी आवश्यक नहीं है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कल अपना कि ए 2 मैट्रिक्सों के यदि हम क्रम बदल दें तो उनके गुणनफल बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। कहने का मतलब वो क्रम विनिमय पूर्ण धर्म का पालन नहीं करते। क्रम विनिमय गुणा के लिए क्रम विनिमय गुण धर्म का पालन नहीं करते हैं।
दो मैट्रिक्स यदि गुणा करे जाए तो गुणा में ए का बी से गुणा संभव हो, और चलो मान ले बी का ए से भी गुणा संभव हो गया, तो अपन ने ए बी गुणनफल निकाल लिया और बी का ए से गुणा करके बी ए गुणनफल भी निकाल लिया। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो गुणा ए बी का प्राप्त हुआ वो ही गुणा बी ए का भी प्राप्त हो। ठीक है, वो समान भी आ सकते हैं और अलग अलग भी आ सकते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि दो मैट्रिक्स गुणा के लिए हमेशा क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। कर भी सकते हैं, नहीं भी करते, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, अर्थात हमेशा क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन हो ये आवश्यक नहीं है दो मैट्रिक्सों के गुणा के लिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसको देख लीजिए, ये गुणा नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों समान नहीं है, इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर नहीं है, इसलिए मैट्रिक्सों के गुणा की परिभाषाएं संतुष्ट नहीं होती है, इसलिए इनका गुणा संभव नहीं है। देखिए अब अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ए बराबर अपन ने ले लिया 1 2 3। अब देखिए इसमें पंक्ति 3 है, एक R1 पंक्ति, R2 पंक्ति और ये R3 पंक्ति, और एक बी, और यहाँ स्तंभ कितना है, एक स्तंभ है, तो इसकी कोटि होगी 3 गुना 1। और यहाँ पर अपन ने एक मैट्रिक्स ले लिया, ये क्या कि बी मैट्रिक्स, ये ले लिया अपन ने 2 4 6। अब देखिए इसमें आपकी पंक्ति एक ही है, R1 एक ही पंक्ति है, लेकिन स्तंभ कितने हैं, C1 C2 और C3, तो इसकी पंक्ति होगी, कोटि होगी 1 गुना 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ए का बी से गुणा हो रहा है, यहाँ आराम से हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि दोनों समान है, इसके स्तंभ इसकी पंक्ति बराबर है। तो मैं ए का बी से गुणा करूंगा, तो ए का बी से आया कितना गुना, 1 2 और कितना 3, और बी आया आपका कितना 2 4 6। अब देखो गुणा का नियम वही है क्या कि अब जो मैट्रिक्स आएगा इसकी कोटि 3 गुना 1, इसकी 1 गुना 3, तो ये बराबर होने पर जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 3 गुना 3 कोटि का होगा। कितनी कोटि का होगा, 3 गुना 3 कोटि का होगा। देखिए अब आपको पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना है, तो वो अब जब आएगा A11 जो यहाँ निकल जाएगा, 1 दूनी 2। अब पहली पंक्ति किससे गुणा होगी, पहले स्तंभ से होगी। मैंने एक बात बताई थी, पंक्ति में एक अवयव है तो स्तंभ में भी एक ही होगा, पंक्ति में 2 होते तो स्तंभ में भी 2 होते। तो एक अवयव पंक्ति में तो एक स्तंभ में, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो गई, एक अवयव होने के कारण केवल 2 ही आया। अब एक पहली पंक्ति किससे गुणा होगी, दूसरे स्तंभ से, तो 1 को 4 से गुणा किया तो 4। कई बच्चे 4 को यहाँ जोड़ देते हैं, अरे भाई ध्यान दो, एक पंक्ति एक स्तंभ से गुणा होकर एक अवयव बना ली, पहली पंक्ति ने पहले स्तंभ से गुणा करके एक अवयव बना लिया। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा हो रही है तो अवयव ही अलग आ जाएगा, A12 वो यहाँ निकल जाएगा। तो 1 चौके 4 और 1 को 6 से गुणा किया तो 6, क्योंकि पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा हो रही है, तो जो अवयव आएगा वो A13 आएगा, A13 यहाँ निकल जाएगा। कई बच्चे ऐसे करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 2 + 4 + 6 1 का 2। अरे भाई ध्यान दो, नियम पर ध्यान दो, मैंने कहा एक पंक्ति पूरी, एक पंक्ति में एक अवयव है, एक स्तंभ में भी एक अवयव है, एक पूरी पंक्ति एक पूरे स्तंभ से गुणा होकर एक अवयव बनाती है। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो रही है तो A11 अवयव बनेगा, तो 1 दूनी 2, A11 अवयव आ गया आपको यही। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी तो अवयव दूसरा ही प्राप्त होगा, चूंकि पंक्ति पहली है और स्तंभ दूसरा है तो अवयव A12 आएगा। तो A12 यहाँ थोड़ी निकल जाएगा, A12 तो यहाँ, क्योंकि अलग यही पंक्ति अलग स्तंभ से गुणा हो रही है तो अलग अवयव आएगा, यही पंक्ति अलग स्तंभ से गुणा हो रही है तो अलग अवयव आएगा। एक ही स्तंभ से गुणा होते हैं जब जुड़ते हैं वो, जैसे यहाँ 3 होता यहाँ 2 होता, तो 1 दूनी 2 और 2 को 3 से किया 6, अब जुड़ते हैं
और यहाँ एक एक ही अवयव है तो यही आएगा 2, 1 गुनी 2। अब 1 को 4 से किया तो 4। अब पहली पंक्ति अलग स्तंभ से गुणा हो रही है तो 6। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ A1 3 है। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पंक्ति दूसरी स्टार्ट होगी, स्तंभ पहला है तो A2 1 अवयव आएगा 2 दूनी 4। अब पंक्ति दूसरे स्तंभ से स्टार्ट गुणा हो रही है, पहले स्तंभ से होगी तो ये 2 चौके 8 इसमें नहीं जुड़ेगा क्योंकि पंक्ति वही है लेकिन स्तंभ बदल गया तो अवयव भी बदलेगा। अवयव दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है तो अवयव A22 आएगा जो A22 यहाँ निकल जाएगा। 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 6 की 18। कोटि देखो 3 गुना 3 आई कि नहीं आई जरूर चेक करो। 3 गुना 3 का मैट्रिक्स आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए